Hello, good morning students. Today we will start your revision exercise page number 22. So dear students, आपको पता है ये एक्सरसाइज हमने आपको होमवर्क के लिए दी थी। आई होप आपने कर भी ली होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ आज। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है। आपको नंबर्स कुछ गिवन है, गिवंस नंबर को आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है कॉलम में लिखना। जैसे आपके पास फर्स्ट नंबर है ए का, सो द फॉलोइंग में नंबर 1 डिवीजन पेज नंबर 22 अगेन। तो 34,56,789। उसके बाद 2,34,500 2,34,56,789। इस तरीके से फिर लास्ट है 23,45,67,890। तो आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करते हैं, सबसे ऊपर आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो डिजिट है उसको आप लिखेंगे, बड़ी के बाद में से छोटी, सबसे बाद में सबसे छोटी डिजिट आप लिख करके क्या कर देंगे, इनको सबको प्लस कर देंगे। एक बार मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए का। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 23, 45, 67, 809 आप ये लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे छोटी डिजिट 2 करोड़ 34,56,789 ये लिख देंगे। और सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 34,56,789 अभी आप लिख देंगे। अब आप इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, तब आपका आंसर आएगा। इसको बोलते हैं रीअरेंज। क्या बोलते हैं इसको, रीअरेंज करना। ये रीअरेंज हो गया है, हमने लिखा है सबसे ऊपर सबसे बड़ी हमने नंबर लिखा, उसी नीचे से छोटा नंबर और सबसे बाद में सबसे छोटा नंबर लिखा है, इससे छोटा, फिर सबसे छोटा आपने नंबर इसमें नोट डाउन किया है। तब आप इसको क्या करेंगे, लेकिन इसका शर्त क्या है कि डिजिट के नीचे आपकी डिजिट्स होनी चाहिए। अगर डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आपकी नहीं है तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी भी ऐसे ही है। सी में फाइंड द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस आया है, डिफरेंस बिटवीन 95,000 है। 95,000 में से डिफरेंस आपको करना है 34,556,321। तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ी डिजिट है उस बड़ी डिजिट में से डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बड़ी डिजिट देखिए कौन सी है, एक तो है 95,000 और ये कितनी है 34 लाख और ये है ओनली 95,000। आपको क्या करना है, 34 लाख वाली डिजिट में से 95,000 वाले डिजिट्स को क्या कर देना, माइनस कर देना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना है, उसका डिफरेंस आ जाएगा। डी क्वेश्चन है, डी में भी आपका सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट करना है आपको फ्रॉम जहाँ भी आ जाता है, फ्रॉम से आगे वाली जो डिजिट होती है, जैसे इसमें 25 वाली जो डिजिट है डी नंबर में, उसमें आपको क्या करना है, 25 वाली जो डिजिट है उसमें से माइनस कर देना है 2 करोड़ वाली को। ओके, हो जाएगी। इसके बाद ये है ऐड करना है, आपको इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्ट कर देना है किसे, 93 वाली डिजिट और 220 वाले डिजिट को, दोनों को आपस में प्लस कर देना है। माइनस किस में से करना है, 45 वाली डिजिट्स में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है,
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रवि बॉट अ बाइक फॉर रुपी 2,46,745 एंड कार 15,80,480। उसने क्या कहा फिर, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो क्या कर देंगे, दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों कॉस्ट प्लस हो जाएंगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ बिल्डर टुक अ लोन। एक बिल्डर ने लोन लिया इतने रुपए का, तो कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग एंड अ पेड बैक, और बैक कर दिया उसने कितना, 176,10,550 इतना उसने वापस कर दिया। तो आप क्या कर देंगे, 3,45,27,800 में से 1,76,10,550 को क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लास्ट का क्वेश्चन 4 मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। रीजन का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो देखिए, राहुल एनुअल सैलरी, क्वेश्चन नंबर 4 है डिवीजन का। राहुल एनुअल सैलरी इज, राहुल की जो एनुअल सैलरी है वो कितने रुपए है, वो है 10,15,800। ओके, इतनी राहुल की सैलरी है, एनुअल इनकम है इसकी 10,15,800 एंड हिज वाइफ विनाज, विना कौन है, विना कौन है, विना है राहुल की वाइफ। तो विनाज एनुअल सैलरी इज रुपीज, ये भी रुपीज में आ जाएगा। जो मीना की एनुअल सैलरी है वो रुपीज है 9 लाख, कितनी है, 9,19,590 इतनी रुपीज है। इसकी रुपीज कितनी है, राहुल की जो एनुअल इनकम है 10,15,800 है, और बिना यानी उसकी जो वाइफ है उसकी एनुअल सैलरी है 9,19,590। तो उसने क्या कहा है कि इफ देयर एनुअल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उनकी जो खर्च करते हैं एनुअली, यानी एक साल में, एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर, एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर में जितना भी वो खर्च करते हैं वो 14,99,955। तो व्हाट विल बी देयर एनुअल सेविंग, तो उनकी एनुअल सेविंग कितनी होती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों सैलरीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए कीजिए प्लस। अब इन दोनों की, अगर इनको प्लस कर देते हैं तो दोनों की क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी जो इनकी एनुअल इनकम होगी। ये दोनों जॉब करते हैं। तो सबसे ऊपर ध्यान रहे, बड़ी डिजिट लिखेंगे, बड़ा नंबर लिखेंगे आप। तो राहुल की सैलरी सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं हम 10,000, 15,800, 10,15,800 ये तो किसकी है, राहुल की सैलरी है। और हम बिना की सैलरी लिख देते हैं 19,590। आप इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस कीजिए, चलिए प्लस करते हैं 0 0 0 9 9 0 9 9 8 5 13 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। कैरी 1 यहाँ पे जुड़ जाता है, आपको पता है, प्लस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 5 1 6 6 और 9 15 15 का 5 1 कैरी यहाँ जुड़ जाएगा। 1 1 2 1 3 ये 3 हो जाएगा। इसके बाद 10 और 9 19। तो उनकी जो एनुअल अब इनकम आ गई है, एनुअल इनकम उनकी आ गई है 19,35,390। ओके, तो कितनी आ गई है, उनकी दोनों की सैलरी आ गई है। दोनों इतना कमाते हैं, राहुल और बिना। ओके, यहाँ तक करने के बाद में आप यही पे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, अब दोनों की जो सैलरी आ गई है, दोनों की वो सैलरी आ गई है 19,35,390। तो उसने कहा है
खर्च हो जाता है, देयर एक्सपेंडिचर इज, कैसे ये एनुअल है, कितनी है 14,99,955, ये कैसी है एनुअल। ओके, ये भी इनकी क्या है एनुअल एक्सपेंडिचर, यानी जो इनका खर्च है एनुअल यानी 1 ईयर का जो इनका खर्च है वो कितना है, वो है 14,99,955 रुपी। इतने रुपीस क्या करते हैं वो खर्च करते हैं एक साल के अंदर। और उनकी जो इनकम है उनकी 19,35,390। तो उसने कहा कि सेविंग कितनी करते हैं, सेविंग, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग को निकालने का एक ही तरीका है, इसमें क्या करेंगे, जो इनकी सैलरी है टोटल एनुअल 1 ईयर की जो इनकी सैलरी है उस सैलरी में से क्या कर देंगे, इनका खर्चे को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जो वो खर्च करते हैं। ओके, तो आ जाएगी ना सेविंग, तो चलिए कीजिए 19,35,390 और इसमें से आपको माइनस करना है 14,99,955। इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगी सेविंग्स आ जाएगी। इनकी सेविंग्स कितनी है चलिए कीजिए, 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो आप 1 कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से हम 5 को करेंगे तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच गया है, यहाँ पे बच गया है 8। ओके, समझ आ रहा है ना, अब 8 बच गया क्योंकि 1 कैरी कर लेंगे तो हमने, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 कैरी ले लेंगे 5 से और यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 4। अब यहाँ पे 5 नहीं रहा है, अब यहाँ पे रह गया है कितना 4 रह गया है, 4 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 1 कैरी 3 से ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 14। अब 14 में से 5 जब आप माइनस करेंगे तो कितना 9 में से 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6। ओके, 5 बचेगा ना, यस 5 बचेगा, 9 5 14 होते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे 2 बच गया है। ओके, यहाँ पे रह गया 2, अब 3 नहीं रहा है, अब 2 बच गया है। 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो 1 कैरी आप इधर से ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे 9 नहीं रहा है, अब ये हो गया है 8। अब 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उनकी जो सेविंग्स है वो सेविंग्स है उनकी सेविंग्स है 4,35,435 रुपीज। वो इतना रुपये क्या करते हैं बचाते हैं। ओके, 4,35,435 रुपये वो बचा लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।